हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे, और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अब देखो, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो दोनों के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है मतलब, फिर उसके बाद डिटेल में हम इनके डिफरेंस देखेंगे। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिंगल एंट्री, तो इस नाम जैसे नाम है वैसे से काम भी है। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है ना, उसकी केवल हम एक ही एंट्री पास करते हैं, ठीक है। और हम इसमें ओनली वन एस्पेक्ट्स को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, यानी कि हर ट्रांजेक्शन के एक एस्पेक्ट्स को ही हम देखते हैं इसमें। और ये भी तुम्हें आपको याद रखना है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी ना, वो सब की सब कैश वाली ही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे कोई भी अकाउंट नहीं बनते। हाँ, कभी कभी कैपिटल अकाउंट बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी अकाउंट नहीं बनाते। अब देखो, डबल एंट्री सिस्टम, जैसे नाम से पता चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि इसमें दो एंट्री मतलब पास होती है। देखो क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम में, क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना, हर एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स, एक डेबिट एस्पेक्ट्स और एक क्रेडिट एस्पेक्ट्स, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी तुम्हें याद रखना है कि जितना ऑल डेबिट, यानी जितने भी डेबिट के ट्रांजेक्शन है उनका टोटल क्रेडिट के ट्रांजेक्शन के टोटल के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। और अगर कभी बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया आपने एंट्री को रिकॉर्ड करते समय। अब देखो, डिफरेंस पे आ जाते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहले डिफरेंस जो कि है मीनिंग, तो ये तो मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन चलो पढ़ देता हूँ एक बार। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच ओनली वन साइडेड एंट्री इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसी भी ट्रांजेक्शन को, तो सिर्फ एक ही एंट्री से काम बन जाएगा। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है भाई साहब, इसमें होता है कि द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट, इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, एक साथ डबल एंट्री सिस्टम में। ये इसकी होगी डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट है अजम्पशंस। अब देखो, जो सिंगल एंट्री सिस्टम्स होती है ना, वो सर्टेन मतलब वो किसी भी प्रिंसिपल और किसी भी अजम्पशन पे बेस्ड नहीं होती। जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम्स होते हैं वो सर्टेन प्रिंसिपल और अजम्पशंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डुअल एस्पेक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होती है ना, वो डुअल एस्पेक्ट्स को फॉलो ही नहीं करता, यानी कि वो कंसीडर ही नहीं करता कि किसी भी ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट्स को लेके, ठीक है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम दोनों ही एस्पेक्ट्स को क्या करता है, फॉलो करता है, यानी रिकॉर्ड करता है। और वो दो एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट, अकाउंट। देखो इसमें क्या होता है, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक्स आर मेंटेन। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाई जाती है और पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट भी नॉर्मली कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं बनते। अब देखो, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि इसमें आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों टाइप के अकाउंट इसमें मेंटेन किए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो कि है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखो, इसमें हम सिंगल एंट्री सिस्टम में ये तीनों टाइप, यानी कि ये तीनों चीज़ें नहीं बनाते। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में ऑल आर प्रिपेयर, ठीक है, सभी को बनाया जाता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेट प्रॉफिट और लॉस। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है ना कि आप नेट मतलब प्रॉफिट है कि लॉस सही से हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बना रहे। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बना रहे तो आप सही प्रॉफिट या लॉस आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें बना रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट और या फिर लॉस निकालना ईजी होता है, ठीक है, और एक्यूरेट निकालना ईजी होता है। इसके अलावा 7 पॉइंट है आपका फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखो, जो सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है ना, इसमें जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो नहीं निकाली जा सकती इजीली, और अगर निकालते भी नहीं तो वो सिर्फ एस्टिमेट होते हैं, यानी अंदाजा होता है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं निकलती। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल ट्रू आती है और एक्यूरेट आती है, ठीक है। इसके अलावा 8 पॉइंट जो कि है टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने बता ही दिया कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि एक तरह से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ऊपर से ना आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, ना बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, इसमें सब चीज़ें बन रही है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, ठीक है, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब 9 पॉइंट पे आते हैं। तो 9 पॉइंट है आपका एडजस्टमेंट। अब देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आप ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने की वजह से क्या करते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है उसे नहीं की जाती, ठीक है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम फाइनल अकाउंट बनाते समय ही सारी एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेफरेबल फॉर। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो स्मॉल बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इसके अलावा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो, दोनों के लिए ही सुटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट वो है रिकग्निशन। अब जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, इसको गवर्नमेंट या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो इसे रिकग्नाइज नहीं करती, इस मेथड को वो नहीं कहती कि आप ये मेथड फॉलो करो, ठीक है। जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम है इसे रिकग्नाइज करते हैं सब, यानी कि गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज करती है कि आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करो, टैक्स अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो भी इसे फॉलो करने के लिए कहती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। तो देखो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो लेस रिलायबल है, यानी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सिंपल है, क्यों नहीं किया जा सकता भरोसा, क्योंकि आप खुद देखो ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, ना आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ना प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, ठीक है, आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर रहे हो, तो इसलिए ये लेस रिलायबल है। जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम है ये है मोर रिलायबल, क्योंकि आप इसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे कैश का हो चाहे क्रेडिट का हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बन रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बन रहा है, बैलेंस शीट भी बन रही है, और इसे गवर्नमेंट रिकग्नाइज भी कर रही है इस मेथड को, जबकि सिंगल एंट्री को नहीं करती। तो इसलिए जो डबल एंट्री सिस्टम है वो मोर रिलायबल है। तो दोस्तों ये थे आज के इस टॉपिक में का पूरा टॉपिक, ठीक है, बस इतना ही था। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना इस लेक्चर को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।